हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक जगह के बारे में देखते हैं। ये बहुत ही पुराना टाइम था। यहाँ पर म्यूज़िक के बारे में कहा जाता था कि वो सोल्स तक को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर एक म्यूज़िक इतना अच्छा हो तो वो सोल्स को भी बेचैन कर देता है। और यहीं से मूवी का स्टार्ट होता है। खैर, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में एक चर्च के बाहर आके गाड़ी में रुकता है। उसके साथ ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, ये एक दिन पहले का वाकया है। जैसे वो चर्च के अंदर आता है, वहाँ पे सामने ही प्रीस्ट खड़े थे जो कि उसके फादर थे। वो सैमी को देखते ही उसका बुरा हाल हो जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ मेरे बेटे, तुम्हें किसने ये सब तुम्हारे साथ किया। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा बिल्कुल भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। उसके हाथ में उसका टूटा हुआ गिटार था और वो अपने बाप के गले लग के रोने लगा। कल रात जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में वो अपने फादर को बताएगा। कल रात ऐसा क्या हुआ जो सैमी की ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि वो कभी भी अपने फादर की तरह प्रीस्ट बनना नहीं चाहता था। उसको म्यूज़िक का शौक था और उसकी आवाज़ भी बहुत हसीन थी। सीन शिफ्ट होता है और हम दो भाई देखते हैं, स्मोक और स्टैग। ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से पैसे लूट कर आए थे और अपने टाउन में आकर इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जगह खरीदी और यहाँ पर वो एक ऐसा क्लब बनाना चाहते थे जहाँ पर उनकी कम्युनिटी के लोग आकर बैठ सकें, एंजॉय कर सकें और खाना पी सकें। जगह तो वो देखते हैं, जगह तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी इसको रेनोवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। स्मोक और स्टैग दोनों भाई इस काम में लग जाते हैं कि हमें जगह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाएंगे और यहाँ पे खाने पीने का और गाने का हर इंतज़ाम होगा। उन्होंने एक जगह सैमी को गाना गाते हुए सुना। वो एक रेलवे स्टेशन पे गाने गा रहा था जिसको सुन के स्मोक पागल हो चुका था। वो कहता है, इस लड़के की इतनी कमाल आवाज़ है, अगर ये हमारे क्लब में आके गाएगा उसके ग्रुप के साथ तो लोग तो पागल हो जाएंगे और पैसे लुटाएंगे। वो उस लड़के को भी अपने साथ ले आता है, उसके ग्रुप समेत। और यहाँ पर एक चाइनीज़ कपल होता है जिनको वो इन्वाइट करते हैं कि आप भी हमारे रेस्टोरेंट यहाँ पर खोलें, हमारे क्लब में खाने पीने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। और वो मान जाती है। अब यहाँ स्मोक अपनी वाइफ एनी से मिलने आता है। उनकी बेटी की डेथ के बाद वो वूडू मैजिक में लग गई थी और यहाँ पर उसका हस्बैंड आके उसे बताता है कि मैं पैसे लेकर आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लब बनाने वाला हूँ, तुम ये जो काम करती हो ये छोड़ो और मेरे साथ चलो। और वो कहती है कि नहीं, मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन खैर अपने हस्बैंड की बात मान लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझता था। खैर यहाँ पर एक कपल को देखते हैं जिनके घर के बाहर एक इंजर्ड आदमी आकर रुकता है। वो रात में इसको देखते हैं कि इसकी हालत इतनी ख़राब है और वो उसको अपने घर के अंदर आने देते हैं, क्योंकि वो परमिशन मांगता है कि क्या मैं आपके घर में आ जाऊँ। और जैसे ही वो परमिशन मांगता है, वो हस्बैंड और वाइफ उसे परमिशन दे देते हैं। और वो कोई नहीं, एक वैम्पायर था जिसने उन दोनों को काट खाया और यहाँ पर उन दोनों को भी अपने साथ एक वैम्पायर बना दिया। पूरे टाउन में किसी को भी नहीं पता था कि इस रात क्या का तूफान आने वाले हैं। खैर इनके साथ ये सब हो जाता है और दूसरी तरफ क्लब की ओपनिंग थी। वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पूरी ब्लैक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आके हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खा पी रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। स्मोक और स्टैग दोनों बहुत खुश थे और उसकी वाइफ एनी भी। और यहाँ पर मैरी भी उनके साथ थी। जिन्होंने इसको पाला था वो उसी की बेटी थी। वो वाइट थी लेकिन वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बिल्कुल बहनों की तरह इसके साथ रहती थी स्मोक के। लेकिन स्टैग को वो पसंद करती थी और यहाँ पर वो दोनों डेट भी कर रहे थे। खैर यहाँ पर एक आदमी अंदर आने की जिद करता है। वो कहता है कि मुझे आपके क्लब के अंदर आना है, लेकिन वो वाइट थे जिनको वो परमिशन नहीं देते। अब यहाँ पर उसकी वाइफ भी इनके साथ होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा प्लान्स कर रहे थे कि अपने क्लब को मज़ीद अच्छा और कैसे बनाया जा सके और यहाँ पर सिर्फ पैसे वालों को ही आने दिया जा सके। लेकिन खैर एंड पे ये डिसाइड होता है कि सब यहाँ पर आ सकते हैं। मैरी भी यहाँ पर थी और इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। लोग बहुत इस पसंद कर रहे थे इस जगह को और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। सैमी ने गाना गाना शुरू किया जिसके बाद तो सब पागल हो गए। सबको लगा इतनी कमाल आवाज़ तो आज तक हमने कभी सुनी ही नहीं। सैमी बहुत पॉपुलर हो गया। वहाँ पे हर कोई उसकी धुन पे झूम रहा था और बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि सैमी की आवाज़ इवल स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ पे वैम्पायर उनका घर जलाकर वो तीनों वैम्पायर इसी तरफ निकल आते हैं सैमी की आवाज़ सुनने के बाद। वो क्लब के बाहर खड़े सैमी का गाना सुन रहे थे और यहाँ पर इंसानों के साथ साथ उन्होंने दूसरी स्पिरिट्स को भी बुला लिया था। खैर अब ये वैम्पायर अंदर आने की बात करते हैं और वो किसी से परमिशन मांगते हैं कि हमें अंदर आने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर वो इसको इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि आपकी कम्युनिटी की जगह नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़िद करता है, कहता है प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मैं इस लड़की की आवाज़ सुन के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसकी आवाज़ तक बहुत जादू है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मुझे इसका गाना सुनना है और इन्जॉय करना है तुम लोगों के साथ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं तुम लोगों को बहुत पैसे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर भी इसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देते और यहाँ पे स्मोक और स्टैग उसको कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे क्लब में तुम्हारी बिल्कुल गुंजाइश नहीं और अब तो वैसे भी बहुत देर हो गई है, जितने लोग यहाँ पर हैं बस वही अंदर हिला जुला कर सकते हैं। खैर वो तीनों बाहर जाके गाना शुरू कर देते हैं और अंदर ये लोग देखकर इनका रवैया बहुत अपसेट होते हैं, क्योंकि ये लोग उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे। मैरी घर जाने के लिए बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो बाहर
बाहर जाती है वो तीनों अभी तक बाहर ही बैठे होते हैं और यहाँ पर वो मैरी को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं प्लीज़ तुम हमारी बात तो सुनो। मैरी इनके पास आती है तो वो उसको सोने के सिक्के दिखाते हैं। कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर हमें अंदर आने दिया जाए तो हम लोगों को बहुत पैसा देंगे और बहुत अमीर कर देंगे। खैर मैरी यहाँ से चली जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाली। और यहाँ पर उसको पता लग जाता है कि वो किससे बात कर रही थी, क्योंकि उनके मुंह से पानी बह रहा था उसको देखने के बाद। खैर वो उसके ऊपर अटैक करके उसको भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना देते हैं। अब किसी को भी नहीं पता था मैरी एक वैम्पायर है और वो अंदर आने के लिए परमिशन भी लेती है और सबको लगा कि शायद वो मजाक कर रही है और उसको परमिशन दे देते हैं। अब वो स्टैग को ऊपर लेकर जाती है, उसको कहती है मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है और वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करके वो उसको भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना देती है। उसके पूरे जिस्म में से खून निकल रहा था, उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। उसका भाई वहाँ पहुँचता है और उसकी ये हालत देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, और वो उसको शूट करता है। लेकिन मैरी को कोई गोली भी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ एनी समझ जाती है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और ये सब क्या हो गया। वो समझ जाती है कि यहाँ पे वैम्पायर्स आ चुके हैं और वो जो बाहर तीनों आए थे जो परमिशन मांग रहे थे वो भी वैम्पायर थे। यह एनी इनको सारी बातों के बारे में बता देती है कि अगर उन्हें परमिशन ना दी जाए तो वो अंदर नहीं आ सकते, वो इंसान नहीं है। लेकिन अगर उन्हें हम परमिशन देंगे तो वो अंदर आ जाएंगे और हमें भी अपनी तरह वैम्पायर बना देंगे। अब यहाँ पे स्मोक और एनी दोनों बहुत कोशिश करते हैं स्टैग को बचाने की, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। सैमी बचा था और बहुत डर जाता है सारी सिचुएशन देखकर। इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर स्टैग जानवरों की तरह इनके ऊपर हमला क्यों कर रहा था। एनी ने उसको कमरे में बंद करने का मशवरा दिया और स्मोक को बोला कि इसको कमरे में ही रखा जाए। अगर वो बाहर निकलेगा और किसी को काटेगा तो वो भी उसकी तरह वैम्पायर बन जाएगा। और वो सबको गार्ड खाने को देती है और कहती है कि हमें इनसे बचने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ी हम करेंगे। वैम्पायर सिर्फ लकड़ी से और सिल्वर बुलेट से मारे जा सकते हैं और हमें ये सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब थोड़े बहुत लोग थे जो अंदर थे, बाकी तो काफ़ी लोग रात को जा चुके थे। खैर लेकिन जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे थे वैम्पायर्स उनको अपनी तरह वैम्पायर बनाए जा रहे थे। अब बाहर वैम्पायर की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगी थी और यहाँ पर अंदर उनको कुछ आइडिया नहीं था कि इनके साथ आखिर क्या हो रहा है। खैर उनका लीडर दोबारा अंदर निगोसिएशन के लिए आता है और इनको कहता है तुम लोग मेरी बात तो सुन लो, तुम लोग सिर्फ मुझे सैमी दे दो मुझे, और तुम लोगों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और सिर्फ आज रात का टाइम है मेरे पास, तुम लोग अगर मुझे सैमी दे दो तो तुम लोगों की मैं जान बख्श दूंगा। लेकिन स्मोक मना कर देता है। वो कहता है इस बच्चे को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं यहाँ पे इस बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे तुमसे लड़ना पड़े तो वो भी लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी टीम को मरने नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर ये वैम्पायर इस चीज़ पर राजी नहीं था। वो कहता है आज रात इसको तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। और यहाँ पर जैसे ही अंदर वो लड़की पागलों की तरह सबके ऊपर अटैक करने लगती है, एक लड़की रोने लगती है। वो डर जाती है और उसको लगता है कि शायद ये लोग जाकर मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि वो धमकी देकर जाता है और यहाँ पे गलती से वो उसको अंदर आने की इजाज़त दे देती है। जिसके बाद वो सारे इकट्ठे होकर अंदर आने लगते हैं और स्मोक और उसकी पूरी टीम तैयार थे उनसे लड़ाई करने के लिए। यहाँ पर उनके साथ मैरी भी मिल जाती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और स्टैग के अंदर अलहदा बंद था। अब यहाँ पर स्मोक को समझ नहीं आती कि वो इतने ज़्यादा लोगों से कैसे लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो जानता था कि उसे अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, वो इनको बचाएगा। खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है, एक एक करके सब मरने लगते हैं और ऐसे ज़्यादातर लोग वैम्पायर बनते जा रहे थे क्योंकि वैम्पायर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। उसकी वाइफ के ऊपर भी एक वैम्पायर अटैक कर देता है और स्टैग भी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। स्मोक अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी को मारना पड़ता है लकड़ी के थ्रू ताकि वो वैम्पायर ना बन सके और बाकी सब लोग वैम्पायर बनते चले जा रहे थे। वो बहुत कोशिशों के बावजूद भी किसी को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ अभी तक उसने सैमी को प्रोटेक्ट किया हुआ था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटा था और उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा आगे आगे था। बाकी सब भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक एक करके मारे चले जा रहे थे। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो लोग बाहर ही थे, बिल्कुल पागलों की तरह लोगों पे अटैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सैमी को लेके स्मोक बाहर आ जाता है। स्मोक को उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी गाड़ी की चाबी देता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर लड़ाई करूँगा क्योंकि जो टीम जिनके पैसे हमने खाए हैं वो आकर तो वैसे भी मुझे ढूंढ ही रहे हैं, मुझे तो उन्होंने मार ही देना है, तुम जाओ और अपनी जान बचाओ। और जैसे ही सूरज निकलने लगता है एक एक करके सारे वैम्पायर मरने लगते थे क्योंकि नए बनने वाले वैम्पायर्स को ये नहीं पता था कि सूरज की किरणें इनको जला के राख कर देंगी। और ऐसा ही होता है, सब लोग एक एक करके जलने लगते हैं और सब लोगों की जान जिस्म ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ सैमी को भेज देता है, वो जान बचा लेता है उसकी और कहता है तुम्हें वापस जाना होगा, अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम्हें इसको ज़ाया नहीं करना, और ख़ुद वहाँ पर रुक जाता है।
दूसरी गैंगस्टर की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जिसके इसने पैसे खाए हुए थे, और वो आकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। खैर ये उनसे लड़ने के लिए तैयार था, इसके पास अब बचा ही क्या था लूज़ करने को। खैर यहाँ पर वो भी उनको बहुत मारता है और ये भी, लेकिन इतनी देर में सैमी वहाँ से निकल चुका था। मरते हुए उसे अपनी बीवी का और बेटी का ग्लिम्स नजर आता है। उसको लगा शायद वो हेवन में जा रहा है, उसने कोई अच्छा काम कर दिया है। अब यहाँ पे सैमी, ये जो शुरू का सीन था वही नज़र आता है, अपने फादर के पास वापस आ जाता है। उसके फादर उसे कहते तुम ये काम छोड़ दो और प्रीस्ट बन जाओ, लेकिन खैर वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं होता। वो कहता है म्यूज़िक मेरा पैशन है और मैं ये नहीं छोड़ सकता, मुझे अच्छी आवाज़ भी तो गॉड ने ही दी है। और वो हमेशा अपना गाना कंटिन्यू रखता है और बूढ़ी उम्र तक गाता रहता है, क्योंकि यही उसका शौक था। दी एंड।